वापस नहीं ला सकते। और हर माँ बाप का ये कर्तव्य होता है और हर माँ बाप की ये खुशी अंदर से होती है कि उसका बच्चा हमेशा खुश रहे। तो आपकी जबरदस्ती शादी करने से अगर वो खुश नहीं है तो समझ लीजिए कि उस समय तो आपको ठीक लग रहा, लेकिन शादी के 1 महीने बाद वो लड़का कि मैं कमाने जा रहा हूँ और वो घर से निकल गया। और समझिए कि 1 साल हो गया। शादी के बाद में यदि उनके मन मुताबिक साथी नहीं मिला तो जिंदगी भर जो है वो आप पे ही। हम जब जबरदस्ती अपने बच्चों की शादी करते हैं और बच्चों का मन शादी करने के लिए बिल्कुल नहीं होता है, तो हम क्या आप समझते हैं ये अच्छा कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल गलत। आप बहुत गलत कर रहे हैं। ये उनकी लाइफ का फैसला है। उनको आपकी और उनकी जीवन में एक जनरेशन गैप है। आप बीत चुका है, वो जी रहे हो, अभी भी साथ में लेके जी रहे हो और वो अब जिएंगे। उनके समय में आपके समय में बहुत अंतर ऐसा हुआ है जो आप उन चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। उन चीज़ों को बच्चे ही समझ सकते हैं। तो जब हम कभी कभी बच्चों की जबरदस्ती शादी करते हैं ना, तो इसका खामियाजा उस समय नहीं, उस समय तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे मेरी बात मान रहे हैं। क्या पता वो आप से किस उसमें बोल नहीं पा रहे हैं और क्या पता उनके अंदर क्या है जो आपको नहीं बता पा रहे हैं। और आप तो सोचते हो कि बच्चे हमारी बड़े अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, मेरी बात मानते हैं, माता पिता का सम्मान कर रहे हैं और आप जैसा कहते हो वैसा करते जाते हैं। तो आप ये गलत कर रहे हो। उनको अपना जीवन जीने दीजिए। उनकी अपनी लाइफ है, वो समय बीत चुका जो आपने जिया। और सबसे पहली बात तो हम माता पिता को ये कहना चाहते हैं कि यदि आपने जबरदस्ती उनके साथ कर दी, शादी उनकी कर दी और उसके बाद में शादी के बाद में यदि उनके मन मुताबिक साथी नहीं मिला तो जिंदगी भर जो है वो आप पे ही। यदि साथी ठीक निकला तो भी ठीक निकला तो ठीक ही बात है, उसके मन की तो नहीं हुए। चाहे अब क्या पता वो अपने मर्जी से शादी करना चाहता है, क्या पता उसकी ये मर्जी हो कि पहले अपना मैं करियर बना लूं तब मैं शादी करूं। तो यदि उसका करियर ने शादी करने से अगर उसका करियर नहीं बन पाया, उसने पता नहीं उसके क्या गोल्स होंगे, क्या उसके प्लान होंगे अपने जीवन में, वो नहीं पूरे हो पाए तो भी वो एक कुंठा, उसके अंदर एक कुंठा जिंदगी भर के लिए बनी रहेगी। और यदि जीवन साथी सही निकला नहीं निकला सही तो फिर वो डबल हो जाएगा। तो आप अपने बच्चे की वो खुशी कभी वापस नहीं ला सकते। और हर माँ बाप का ये कर्तव्य होता है और हर माँ बाप की ये खुशी अंदर से होती है कि उसका बच्चा हमेशा खुश रहे। तो आपकी जबरदस्ती शादी करने से अगर वो खुश नहीं है तो समझ लीजिए कि उस समय तो आपको ठीक लग रहा, लेकिन बाद में आप इस चीज़ के लिए बहुत पछतावा आपको होगा कि मैंने ये किया, बहुत गलत किया। मैंने अपने बच्चे को खुश नहीं रखा, मैंने उसकी खुशी का ख्याल नहीं रखा। और बच्चों के लिए देखिए, बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि आप अपने जीवन में बहुत कुछ सोचे हो करने के लिए, आपने पता नहीं क्या क्या प्लान अपने जीवन में सोच रखे होंगे करने के लिए, आपके क्या गोल्स होंगे, क्या आपने क्या पता आपको मर्जी से अपनी शादी करनी हो इसलिए आप अपने माता पिता को मना कर रहे हो, या तो फिर आपको अपना जीवन में जो भी प्लान करना है अपना कैरियर को ध्यान में रखते हुए, तो आप अगर शादी के लिए मना कर रहे हो तो ये चीज जो है, दोनों चीजें, ये सारी चीजें अपने माता पिता से खुल के शेयर कीजिए। उनको इसमें कोई झुठलाई, कोई मतलब बिल्कुल ईमानदारी से कि मुझे समय दीजिए, या तो मैं अपने मर्जी से शादी करना चाहती हूँ, या आपके अंदर है तो, या तो माँ चाहे पिताजी आप मुझे 2-3 साल का समय दीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा, लेकिन मुझे अपना कैरियर जो है वो पहले अपना देख लेना, मैंने जो पहले मैं सेटल हो जाऊंगा तब। लेकिन माता पिता का भी एक वो होता है कि उनकी जब बच्चों की एक उम्र हो जाती है तो वो यही सोचते हैं ना कि देखिए उनका तो कर्तव्य होता है कि बच्चे शादी लायक हुए, वो भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पाए और आपकी शादी करें, उसके बाद में शादी हो जाए तो फिर उनको भी अपने जीवन बहुत कुछ आगे देखना होता है कि बच्चे, देखिए हर माँ बाप जो भी होता है वो ये सोचता है कि मैं अपने जीते जी बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करके जाऊं, तो वो ये सोच के ऐसा करते हैं। लेकिन यदि आपके अंदर वो चीज नहीं है, आप शादी अभी नहीं करना चाहते हो, तो खुल के ईमानदारी से अपने माता पिता के सामने ये अपना पक्ष रखिए। क्योंकि बहुत घरों में हमने ऐसा देखा है
कि जब बच्चे शादी के खिलाफ होते हैं, पता नहीं उनके अंदर क्या होता है, मनपसंद उनका जीवन साथी नहीं होता है, या अपने कैरियर को लेके कुछ भी हो सकता है। तो हमारे गांव में ही आपको बताते हैं कि ऐसा ही हुआ। हमारे गांव में है एक पंडित जी, तो उनका लड़का है, फिलहाल अभी करता तो कुछ नहीं था, लेकिन बच्चे की उम्र 25-26 साल करीब हो गई थी। तो उन्होंने सोचा इसकी शादी कर दो। पंडित जी के चक्की लगी बस। और लड़की है वो अपना ट्यूशन वगैरह करके अपना खर्चा चलाती है, पढ़ाई लिखाई का जो भी है, मतलब कोई संपत्ति के नाम पे केवल एक घर और एक दुकान, बस इतना ही, और कुछ भी नहीं। कैसे कैसे उन्होंने कर्ज लेके अपने लड़के की शादी करी। और लड़का जो शुरू से ही घर में अपने हमेशा कहता रहा, अपनी बहन भी साथ की ही बहन है, छोटी है लेकिन समझदार तो है ही, 2 साल का अंतर है। तो उसने सारी बात अपनी बहन से भी कही, बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी उससे भी कही कि हमें शादी नहीं करनी। शायद वो ये सोच के कह रहा था, मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़का का मन जो था शादी करने का कहीं और विचार था, लेकिन जबरदस्ती उस घर में उसकी शादी जो है माता पिता ने अपनी मर्जी से कर दी। अब आपको बताएं कि शादी हुई, उसके बाद में लड़के ने 1 महीना तो घर रुका, लेकिन पत्नी के साथ एक रात भी वो कमरे में नहीं गया। शादी के 1 महीने बाद वो लड़का कि मैं कमाने जा रहा हूँ, और वो घर से निकल गया। और समझिए कि 1 साल हो गया, इस समय जो है मई में 1 साल 1 महीना हो गया, और वो लड़का वापस घर लौट के नहीं आया। जबकि पत्नी कई बार आ चुकी घर पे, ससुराल में आ चुकी, मायके जा चुकी, कई बार आ चुकी जा चुकी। अब देखिए लड़की के मायके वाले जो होते हैं, जो मायके वाले उसके हैं, तो वो भी क्या करें, उनको ऐसा लगता है कि लड़का चाहता ही नहीं। अब पता नहीं मेरी बेटी का क्या होगा, ये रखेगा। भाई रखना होता उसको, सही से खुश होता उस शादी से, तो पत्नी के साथ घर में रहता ना। 1 साल से वो लड़का अपने घर पे नहीं लौट के आया, और वो आज भी यही कहता है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरे साथ जबरदस्ती हुई। हम लोग जबकि उसको इतना समझाए कि बेटा अब जो हो गया वो हो गया, उसको निभाओ, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा। उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन के अपने फैसले हैं, मैं खुद फैसला ले सकता हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और मेरी मर्जी के खिलाफ शादी हुई, इसलिए मैं इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। लेकिन आपको बताते हैं कि ये तो गलत है। अब माता पिता समझ लीजिए कि लड़की जो है, बहू जो है, वो अपने मायके गई, मायके जाके जो शादी में बाइक मिली वो मायके गई, मायके जाके मायके वालों ने उसको कहा, झूठ बोलने को कहा कि ससुर से बोलो कि आइए पापा हमको ले चलिए, क्योंकि हस्बैंड तो घर पे है नहीं। तो ससुर उनके उसको लेने गए बहू को, और वहाँ जब गए हैं तो उनकी बाइक जो थी वो छीन ली गई, और उसके बाद में बच गए, नहीं तो बहुत ही मार खाते वहाँ पे। और वहाँ से किसी तरह से वो अपनी ऑटो करके अपने घर पे आ गए। अब बताइए क्या ये चीज़ सही है? और घर में किस तरह से खर्चे चल रहे हैं ये हम जानते हैं, क्योंकि मेरे पड़ोस में रहते हैं वो, आप नहीं समझ रहे होंगे। और लड़की के जो मायके वाले हैं उन्होंने कहा कि अगर लड़की को रखना है तो ठीक है, अगर नहीं रखना है, अब केवल 4 महीने में इंतजार और कर रहे हैं लड़के का। यदि आपका लड़का घर पे आ गया, लड़की को हमारी सही से रखा तो कोई बात नहीं, यदि उसने नहीं रखा तो 5 लाख हमको कैश चाहिए। अब गाड़ी तो छीन ही दी। अब आप बताइए कि मुश्किल से वो शादी बाइक दी, और मुश्किल से वो शादी हमें लगता है 2.5 लाख की हुई होगी, टोटल 2.5 लाख की। अब जिनके घर में खाने को नहीं, कैसे खर्चा चला रहे हैं, उनको 5 लाख गाड़ी भी ले ली, प्लस 5 लाख और मांग रहे हैं। तो अब बताइए अच्छा है? लड़के का पिता इस तरह से हो गया है, बिल्कुल चिंता में। लड़का बाहर पड़ा है, माँ वो चिंता में है, वो बीमार, बहन वो चिंतित कि क्या किया जाए। अब ये बताइए क्या सही है? नहीं सही है ना। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि बच्चों की मर्जी के बारे में जरूर पूछें, जबरदस्ती उनके साथ बिल्कुल ना करें। शादी के लिए उनके साथ जबरदस्ती बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप माँ बाप को भी हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी तो जिम्मेदारी है शादी करना आपकी। वो भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पाना चाहते हैं। शादी होगी उसके बाद वो कहेंगे बच्चे करो, फिर बच्चा आपका बिल्कुल फंस जाएगा उसमें। तो करियर तो चौपट ही हुआ, और इधर पता नहीं जीवन साथी जो आपने चुना है अपने बच्चे के लिए, उससे वो खुश है या नहीं है। तो दोनों तरफ से गए। अब हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा
खुश रहे, हम उसको हर खुशी दें। तो क्या आपने खुशी दी अपने बच्चे को? ये तो आपने जीवन भर का उसकी खुशी आपने छीन ली उससे। उसकी खुशी जो है आपने उसकी जीवन भर की छीन ली। अब हमारे मोहम्मदन भाई हैं, उनमें क्या होता है कि देखिए, उनमें कम से कम ये तो होता है कि 3 बार बोलो कबूल है, कबूल है, कबूल है। मेरी बात का बुरा मत मानना आप लोग, कबूल है, कबूल है, कबूल है। यदि एक बार भी वो लड़की कह दे वहां पे कि कबूल नहीं है, तो निकाह खत्म। कम से कम उन लोगों में इतना तो होता है। लेकिन फिर भी आपको बताएं कि वहां पे जब निकाह होने को होता है तो लड़की को घेर के, लड़की के जो माता पिता होते हैं, रिश्तेदार वहां बैठे होते हैं, लेडीज होती हैं, चाहे जेंट्स होते हैं, सबके अंदर ये डर होता है उस समय कि लड़की और चाहे लड़का एक बार ये कहीं बोल ना दे कि कबूल नहीं है। एक बार भी कहीं ये ना बोल दे कि कबूल नहीं है, तो उस पर प्रेशर डाला जाता है। बोलो बेटा, बोलो बोलो, कबूल है, कबूल है। लड़की मुंह से नहीं बोल पाती है, तब तक वो लड़की, औरतें जो होती हैं वहां पे लेडीज, वो पहले ही बोल देती हैं कि कबूल है, कबूल है। लड़की ने कह दिया कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो आप ये देखिए कि हर जगह दबाया जाता है। अब लड़का तो बारात लेके आ गया था निकाह करने, तो पता नहीं उसकी भी मर्जी होगी कि नहीं होगी, लेकिन लड़की जब उस समय लड़की बारात लेके आए हैं उनके दरवाजे पे और एक बार भी वो कह दे कि कबूल नहीं है, तब तो बाप की इज्जत बिल्कुल गई ना। तो बच्चों की मर्जी के बारे में हमें जरूर पूछना चाहिए, उनसे जरूर सलाह लेनी चाहिए कि बेटा हम तुम्हारी खुशी में खुश हैं, तुम खुश रहो। लेकिन इतनी भी खुशी नहीं कि बेटा कहीं गलत जगह अपना रिश्ता जोड़ ले, जिसके लिए फिर माँ बाप को आप नहीं कह सकते कि आपने गलत किया। फिर तो वो जिम्मेदारी आपकी है, आप ही भुगतो। तो ये आपको देखना होगा, जो लड़के हैं उनको देखना होगा, चाहे जो लड़की हैं उनको देखना होगा। इसमें माँ बाप की गलती यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन फिर आप कुछ गलत हुआ तो इनको दुख होगा, ये हमेशा जीते जी मर जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अब समय बहुत बदल चुका है। हम अपनी मर्जी बच्चों पे ना थोपें, उनकी मर्जी के बारे में भी पूछें कि उन्होंने क्या अपने जीवन के बारे में सोच रखा है, क्योंकि समय बहुत बदल गया है। वो समय जो माता पिता जो अपना थोपना चाहते हैं, वो समय निकल चुका, वो जी चुके अपना, अब वो समय नहीं है। एक गैप है, आपके अपने बच्चे और आपके बीच में एक जनरेशन गैप है। तो आप बच्चे की मर्जी के बारे में जरूर पूछें, जिससे आपको बच्चा खुश रहे। और बच्चे जब खुश होते हैं तो घर का माहौल एकदम चेंज होता है, एकदम अलग होता है। एक घर का ऑरा जो होता है पॉजिटिव होता है, तो सब खुश रहते हैं। लेकिन घर में देखिए 8-10 लोगों का परिवार है, अगर ज्वाइंट फैमिली है, चाहे नहीं भी ज्वाइंट फैमिली है, अलग ही है, चाहे जो भी घर परिवार के अंदर जितने लोग हैं, तो उसमें अगर एक आदमी भी खुश नहीं है तो वो एक आदमी पूरे घर की खुशी छीन लेता है। खाना पीना दूभर हो जाता है, सोना उठना बैठना दूभर हो जाता है। जीवन साथी सही नहीं मिला तो लड़ाई झगड़े, मारपीट, तलाक, केस, एलिमनी, दुनिया की चीजें होती हैं। तो बच्चों की खुशी के बारे में पूछें, उनकी मर्जी को भी आगे रखें, वो क्या चाहते हैं। और बच्चे जो चाहते हैं उस खुशी में आपको भी खुश होना पड़ेगा। आपकी मर्जी से अगर बच्चे ने शादी नहीं करी है, उन्होंने अपनी मर्जी से करी है, तो भी आपको खुश रहना पड़ेगा। तो कैसा लगा वीडियो? मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।